एक दूर अफ्तादा मगर पुरसुकून वादी में एक ऐसा गांव आबाद था जहां जिंदगी सादा, खामोश और फितरत के करीब थी। उसी गांव में हारिस नाम का एक बावकार, समझदार और दीनदार शख्स रहता था, जिसे लोग उसकी दानिश, सब्र और अल्लाह पर मजबूत यकीन की वजह से इज्जत की निगाह से देखते थे। हारिस की जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया उसके 3 बेटे थे। उम्र में तो तीनों करीब करीब थे, मगर उनकी सोच, मिजाज और रवैयों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़ा बेटा फहद था, जो अक्ल और मंतिक पर हद से ज्यादा भरोसा करता था। दरमियाना बेटा सलमान था, जो नर्म दिल, कम गो और इबादत से गहरा ताल्लुक रखने वाला था। सबसे छोटा हमजा था, जो जोशीला, जल्दबाज और हर बात को आसान समझ लेने वाला था। हारिस अक्सर दिल ही दिल में सोचता कि वक्त आने पर जिंदगी इन तीनों को किस तरह आजमाएगी। हारिस की रातें अक्सर गौर व फिक्र में गुजरती थी। वो देर तक छत की तरफ देखते हुए अपने बेटों के बारे में सोचता रहता। उसे फहद की अक्ल पर भरोसा था, मगर डर भी था कि कहीं ये अक्ल बिना आजिज़ी के उसे गलत रास्ते पर न ले जाए। सलमान की नेकी उसे सुकून देती थी, लेकिन वो जानता था कि दुनिया की सख्तियां हर नेक इंसान को भी परखती हैं। हमजा के जोश को देखकर उसे खुशी भी होती और फिक्र भी कि कहीं ये जल्दबाजी किसी दिन उसके लिए परेशानी न बन जाए। हारिस अच्छी तरह जानता था कि नसीहत लफ्ज़ों से कम और तजुर्बों से ज्यादा असर करती है। एक शाम जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ियों के पीछे छुपने लगा और फिजा में मगरिब की अजान गूंज उठी, हारिस ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर आज से पहले ऐसी संजीदगी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। आंखों में गहराई थी और आवाज में ठहराव, जैसे वो कोई बहुत अहम बात कहने वाला हो। उसने कहा कि जिंदगी सिर्फ एक जगह टिके रहने का नाम नहीं, बल्कि इंसान को कभी कभी सफर, मशक्कत और लोगों के बीच रहकर खुद को पहचानना पड़ता है। उसने बताया कि वो उन्हें एक ऐसे सफर पर भेजना चाहता है जो सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि नीयत, अखलाक और सब्र का इम्तिहान होगा। उसने साफ कहा कि ये सफर न दौलत कमाने के लिए है और ना ही सैरो तफरीह के लिए। इसका असल मकसद ये देखना है कि मुश्किल वक्त में इंसान का रवैया क्या होता है। हारिस ने उन्हें समझाया कि रास्ते में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिना किसी मतलब के मदद करेंगे, और ऐसे भी जो मुस्कुराते हुए आजमाइश बनकर सामने आएंगे। उसने कहा कि असल कामयाबी अक्ल, ताकत या माल में नहीं, बल्कि उस फैसले में छुपी होती है जो इंसान परेशानी के वक्त करता है। उसकी बातों ने तीनों भाइयों के दिलों में अजीब सा तजस्सुस पैदा कर दिया। अगली सुबह फज्र के बाद तीनों भाई सफर के लिए तैयार खड़े थे। हारिस ने हर एक को थोड़ा सा ज्यादा राह दिया और फिर 3 बंद लिफाफे निकालकर उनके हाथों में थमा दिए। उसने बस इतना कहा कि इन लिफाफों को उस वक्त खोलना जब तुम्हें महसूस हो कि जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला तुम्हारे सामने खड़ा है। फहद ने सोचा कि शायद उसे कभी इसकी जरूरत ही न पड़े। सलमान ने दिल ही दिल में अल्लाह से हिदायत की दुआ की। हमजा का सीना जोश से भर गया और उसने तय कर लिया कि वो हर मुश्किल को हंसते हुए पार कर लेगा। सफर का आगाज एक कच्चे और सुनसान रास्ते से हुआ, जो धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ खामोशी थी, मगर तीनों भाइयों के अंदर ख्यालों का शोर मचा हुआ था। फहद हर मोड़ पर रुककर रास्ते का अंदाजा लगाता और हिसाब लगाता चलता। सलमान तस्बीह के दाने घुमाते हुए हर कदम अल्लाह के हवाले करता जा रहा था। हमजा कभी सबसे आगे निकल जाता और कभी पलटकर भाइयों को तेज चलने का इशारा करता। ऐसा लग रहा था जैसे ये सफर उनके पैरों से ज्यादा उनके दिलों को चला रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ा मुसाफिर दिखाई दिया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और चेहरा थकान से बुझा हुआ था। फहद ने सोचा कि रुकने से वक्त जाया होगा। हमजा ने भी बेचैनी दिखाई, मगर सलमान चुपचाप आगे बढ़ा, पानी निकाला और बूढ़े के हाथ में दे दिया। बूढ़े ने कांपते हाथों से पानी पिया, दुआ दी और कहा कि जो अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। ये जुमला तीनों भाइयों के दिलों में कहीं गहराई तक उतर गया। आगे चलकर रास्ता अचानक 2 तरफ बंट गया। एक रास्ता हमवार था मगर बहुत लंबा, और दूसरा छोटा मगर पत्थरों से भरा हुआ। फहद और हमजा ने छोटे रास्ते की बात की, मगर सलमान ने ठहरकर कहा कि हर छोटी और आसान दिखने वाली चीज फायदेमंद नहीं होती। काफी सोच विचार के बाद तीनों ने मिलकर तय किया कि वे मुश्किल रास्ता चुनेंगे, मगर एक दूसरे का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
इस फैसले ने उनके दरमियान एक नया भरोसा पैदा कर दिया। मुश्किल रास्ता वाकई आसान नहीं था। तेज हवाएं, फिसलते पत्थर और ऊंची नीची जमीन हर कदम पर इम्तिहान ले रही थी। हमजा का जोश धीरे धीरे थकान में बदलने लगा और फहद की अक्ल भी जवाब नहीं दे पा रही थी। ऐसे में सलमान का सब्र और ठहराव दोनों भाइयों के लिए सहारा बन गया। वो बार बार कहता कि आजमाइश के लम्हों में ही इंसान अपने आप को पहचानता है। रात ढलने पर उन्होंने एक खुले मैदान में कयाम किया। आसमान सितारों से भरा हुआ था और ठंडी हवा खामोशी से चल रही थी। सलमान के कहने पर तीनों ने मिलकर नमाज अदा की। उस इबादत के बाद फहद के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया और हमजा ने पहली बार माना कि सिर्फ जोश और ताकत काफी नहीं होती। उस रात तीनों देर तक जागते रहे, खामोशी में अपने अपने ख्यालों के साथ, और ये समझने लगे कि ये सफर महज रास्तों का नहीं बल्कि खुद को पहचानने की शुरुआत है। अगली सुबह जब सूरज पहाड़ों की ओर से झांकने लगा तो तीनों भाई नींद से बेदार हुए। रात की खामोश इबादत और गहरी सोच के बाद उनके दिलों में एक अजीब सी संजीदगी उतर चुकी थी। फिजा में ठंडक थी और हवा में पहाड़ी जड़ी बूटियों की मिली-जुली खुशबू रची हुई थी। फहद सबसे पहले उठा और चारों तरफ रास्तों को गौर से देखने लगा, जैसे हर मोड़ में कोई नया मतलब छुपा हो। सलमान खामोशी से वुजू करके दुआ में मशगूल हो गया, जबकि हमजा ने बदन को खींचते हुए महसूस किया कि आज का दिन कल से ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। मगर इस एहसास के साथ उसके दिल में एक नया हौसला भी पैदा हो रहा था, जो अब सिर्फ जोश नहीं बल्कि जिम्मेदारी का रंग इख्तियार कर चुका था। चलते चलते रास्ता और ज्यादा सुनसान और वीरान होता चला गया। पहाड़ों के साए लंबे होते जा रहे थे और सूरज की रोशनी कहीं कहीं ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा मंजर नजर आया जिसने तीनों को रुकने पर मजबूर कर दिया। रास्ते के किनारे एक छोटा सा काफिला बिखरा पड़ा था, सामान इधर उधर फैला हुआ और लोग परेशानी के आलम में आपस में उलझे हुए थे। फहद ने फौरन अंदाजा लगाया कि यह किसी धोखे या लूटपाट का नतीजा हो सकता है। हमजा के दिल में गुस्सा उमड़ा और उसका जी चाहा कि आगे बढ़कर कुछ करे, मगर सलमान ने नरमी से कहा कि बगैर समझे किसी मामले में कूद पड़ना अक्लमंदी नहीं होती। काफिले के करीब जाकर मालूम हुआ कि उनके जानवर रास्ते में घबराकर भाग गए थे और सारा सामान इसी अफरा तफरी में बिखर गया था। लोगों के चेहरों पर मायूसी और बेबसी साफ झलक रही थी। फहद में दिल में हिसाब लगाया कि अगर वो यहाँ ज्यादा देर ठहरे तो उनका अपना सफर मुतासिर हो सकता है। हमजा ने पहली नजर में मदद का इरादा कर लिया, मगर इस बार उसने सलमान की तरफ देखा, जैसे उसकी राय का इंतजार हो। सलमान ने आहिस्ता से कहा कि मदद करना नुकसान नहीं बल्कि बरकत का सबब बनता है। ये सुनकर फहद ने भी अपने दिल को समझाया और तीनों भाई सामान समेटने में जुट गए। जब काफिले वालों का सामान दोबारा जमा हो गया तो उनके चेहरों पर शुक्रगुजारी और इत्मीनान नजर आने लगा। एक बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा कि अल्लाह तुम्हें ऐसी मंजिल तक पहुंचाए जहां तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। ये दुआ फहद के दिल में देर तक गूंजती रही। हमजा ने महसूस किया कि गुस्से के बजाय मदद ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया है। सलमान खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में सुकून साफ दिखाई दे रहा था। उस लम्हे तीनों को एहसास हुआ कि रास्तों की थकान से ज्यादा भारी दिलों का बोझ होता है, और जब दिल हल्के हो जाएं तो कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ फासले पर पहुंचकर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी बारिश सख्त और बेरहम थी। चंद लम्हों में रास्ता कीचड़ से भर गया और चलना दूभर हो गया। हमजा फिसलते फिसलते बचा तो उसके चेहरे से सारी खुद एतमादी उड़ गई। फहद ने उसे सहारा दिया और पहली बार उसने दिल से माना कि हर हिसाब किताब कुदरत के सामने बेबस हो जाता है। सलमान ने उन्हें एक चट्टान के साए में पनाह लेने का मशवरा दिया। बारिश के शोर में तीनों खामोश बैठे रहे और हर बूंद के साथ उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास होता चला गया। जब बारिश थमी तो फिजा में एक नया सा सुकून उतर आया, मगर रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका था। कीचड़ में धंसे कदम उनकी रफ्तार को रोक रहे थे। फहद ने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद वापस लौट जाना बेहतर हो, मगर सलमान ने ठहर कर कहा कि कुछ रास्ते सिर्फ इसलिए मुश्किल होते हैं ताकि इंसान पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ना सीखे। हमजा ने खामोशी से सिर हिलाया और दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो जल्दबाजी से काम नहीं लेगा। ये लम्हा उसके लिए बिना बोले मिलने वाला सबक बन गया। शाम के करीब उन्हें एक पुराना सा मुसाफिरखाना दिखाई दिया। दरवाजा जर्जर था और दीवारों पर वक्त के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। अंदर कदम रखते ही वीरानी के साथ एक अजीब सी अपनायत महसूस हुई।
तीनों ने वहीं क़याम करने का फैसला किया। फहद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। सलमान ने शुक्राने की नमाज अदा की और हमजा ने लकड़ियां जमा करके आग जला दी। आग की रोशनी में तीनों के चेहरे अलग अलग मगर दिल एक जैसे नजर आने लगे। रात के सन्नाटे में मुसाफिर खाने का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक मुसाफिर अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफ़र की थकान और आंखों में दुनिया देखी हुई संजीदगी थी। उसने सलाम किया और थोड़ी सी जगह की इजाज़त चाही। फहद ने एहतियात से देखा। हमजा ने लाशऊरी तौर पर आग के पास जगह बना दी और सलमान ने मुस्कुराते हुए उसे बिठा लिया। मुसाफिर ने कहा कि सफ़र इंसान को वो सब सिखा देता है जो सालों की किताबें भी नहीं सिखा पाती। उसकी बातों में ऐसा वजन था कि तीनों खामोशी से सुनते चले गए। मुसाफिर ने बताया कि उसने जिंदगी में बहुत सी आसानियां भी देखीं और बहुत सी ठोकरें भी खाईं, मगर हर ठोकर उसे अल्लाह के करीब ले गई। फहद को लगा जैसे ये बातें खास उसी के लिए कही जा रही हों। हमजा ने सोचा कि शायद असल ताकत सब्र में छुपी होती है। सलमान ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उनके रास्ते में ऐसे लोग रखे जो बोले बगैर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। रात गहरी होती चली गई और बातें दिलों में उतरती रहीं। जब मुसाफिर रुखसत हुआ तो तीनों भाई देर तक जागते रहे। आग की लौ अब धीमी पड़ चुकी थी और बाहर मुकम्मल खामोशी छा गई थी। फहद ने पहली बार खुलकर कहा कि वो अब अकेले फैसले करने की आदत छोड़ना चाहता है। हमजा ने माना कि उसका जोश अक्सर उसे सोचने का मौका नहीं देता। सलमान ने सिर्फ इतना कहा कि जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद बोलने लगते हैं। उस रात तीनों को ये एहसास हुआ कि ये सफर उन्हें बाहर की दुनिया से ज्यादा उनके अंदर की दुनिया की तरफ ले जा रहा है। अगली सुबह की रोशनी ने मुसाफिर खाने की खिड़कियों से अंदर झांका तो तीनों भाई दोबारा जागे। रात भर की खामोश इबादत और गहरी सोच के बाद उनके दिलों में पहले से ज्यादा सुकून और हौसला उतर चुका था। फहद ने बाहर के रास्ते का बगौर मुआयना किया और हर पहाड़ी मोड़ को जहन में महफूज किया। सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुआ की कि ये सफ़र उन्हें सब्र, हिकमत और नेकी की राह दिखाए। हमजा ने अपने अंदर पाई जाने वाली जल्दबाजी पर काबू पाने का अहद किया और दिल में सोचा कि आज का दिन कई इम्तिहान लेकर आएगा। जब तीनों भाई बाहर निकले तो पहाड़ों के बीच से बहती नदी ने उनका स्वागत किया। पानी ठंडा और साफ था मगर रास्ता मुश्किल और फिसलन भरा लग रहा था। फहद ने गौर किया कि नदी के किनारे से पार करना खतरनाक हो सकता है। हमजा जोश में था और तुरंत आगे बढ़ने को तैयार, लेकिन सलमान ने सब्र और हिकमत का जिक्र करते हुए कहा कि हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि नदी को पार करने का सबसे सुरक्षित रास्ता खोजेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नदी को पार करना आसान नहीं था। पत्थर पर फिसलन थी और पानी का बहाव तेज था। हमजा के कदम फिसल गए और वो लगभग पानी में गिरने वाला था। फहद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे सहारा दिया। सलमान ने दुआ की और उनके दिलों को सुकून पहुंचाया। ये लम्हा तीनों के लिए सबक बन गया कि ताकत और जोश ही काफी नहीं, बल्कि सहयोग, सब्र और अकल की जरूरत हर हाल में होती है। हमजा ने महसूस किया कि उसकी जल्दबाजी अक्सर खतरे में डाल देती है और उसे अपने दिलो दिमाग को संभालना होगा। नदी के पार पहुंचने के बाद रास्ता और ज्यादा चढ़ाई पर आ गया। पहाड़ों की ऊंचाई और पथरीला रास्ता तीनों के लिए एक और इम्तिहान बन गया। फहद ने हर कदम का हिसाब लगाया और अपने भाइयों को सलाह दी कि धीरे चलें। सलमान खामोश रहा मगर दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह उन्हें सही दिशा दिखाए। हमजा ने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो अपने जोश को काबू में रखेगा और हर कदम सोच समझ कर उठाएगा। रास्ता मुश्किल था मगर उनके हौसले मजबूत थे। रास्ते में एक पुराना पेड़ दिखा जिसके साए तले आराम करना मुमकिन था। तीनों भाई वहां बैठ गए और पानी पिया। फहद ने सोचा कि ये लम्हा सिर्फ शारीरिक आराम का नहीं बल्कि दिल की ताकत को दोबारा जमा करने का भी है। सलमान ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ये सुकून हमें सही फैसले करने के काबिल बनाता है। हमजा ने पहला सबक याद किया कि सब्र और हिकमत हमेशा काम आती है और जोश अंधा न कर दे। ये लम्हा उनके लिए एक खामोश नसीहत बन गया। तीनों जब आगे बढ़े तो रास्ता एक छोटे गांव की तरफ जा रहा था। गांव के लोग गर्मजोशी से स्वागत के लिए बाहर आए। फहद ने गौर किया कि गांव के लोग प्यार और सहयोग में दिल से यकीन रखते हैं और ये एक सबक है कि इंसान दूसरों की मदद से भी बहुत कुछ सीख सकता है।
सलमान ने उन लोगों के साथ थोड़ी देर बिताकर सुकून महसूस किया। हमजा ने दिल ही दिल में सोचा कि दुनिया के अच्छे लोग भी इम्तिहान का हिस्सा हो सकते हैं। गांव में कुछ दिन ठहरने के बाद तीनों ने महसूस किया कि हर पल सबक आमोज होता है। उन्होंने दूसरों की मदद की, काम सीखा और अपने अंदर सब्र और सहनशीलता पैदा की। फहद ने सोचा कि अक्ल और हिसाब किताब के बिना कामयाबी अधूरी रहती है। सलमान ने देखा कि दुआ और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल में काम आता है। हमजा ने जाना कि जोश कभी कभी खतरनाक हो सकता है, मगर अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो ताकत बन सकता है। ये तजुर्बा तीनों के लिए एक नया सबक बन गया। एक दिन गांव के नज़दीक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर तीनों ने नीचे वादी की तरफ देखा। मंजर दिल को खुशी और सुकून दे रहा था। फहद ने कहा कि ये सिर्फ नज़ारा नहीं बल्कि ज़िंदगी की बुलंदियों का एहसास भी है। सलमान ने दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। हमजा ने महसूस किया कि हर मुश्किल कदम के बाद राहत मिलती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये लम्हा तीनों भाइयों के लिए रूहानी और ज़हनी रूप से नया आगाज था। कुछ दिन गांव में रहने के बाद तीनों ने महसूस किया कि ये सफ़र सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि अंदरूनी सफ़र भी है। फहद ने सीखा कि फ़ैसले सोच समझकर करने चाहिए। सलमान ने जाना कि दुआ और सब्र के बिना ज़िंदगी अधूरी है। हमजा ने माना कि जोश और ताकत को काबू में रखना ज़रूरी है। ये सबक तीनों के दिलों में घर कर गया और वे अपने अगले रास्ते के लिए और ज़्यादा तैयार महसूस करने लगे। रात के समय जब वे पहाड़ की चोटी पर बैठे, सितारों से भरा आसमान उनके सामने था। फहद, सलमान और हमजा खामोश बैठे अपनी कामयाबी और तजुर्बों के बारे में सोच रहे थे। फहद ने दिल में अहद किया कि अक्ल और हौसले का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें सही दिशा दिखाई गई। हमजा ने सोचा कि जोश को काबू में रखना सबसे बड़ा सबक है। उस रात तीनों भाई जान गए कि ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को समझने की शुरुआत है। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ों की चोटी से नीचे गिरती दिखाई दी तो तीनों भाई तैयार हो गए। पिछले दिनों के अनुभव और सबक ने उनके दिलों में नया हौसला पैदा कर दिया था। फहद ने रास्ते का बगौर मुआयना किया और हर खतरे को याद रखा जो पिछले रास्तों में आया था। सलमान ने दिल से दुआ की कि अल्लाह उन्हें हर मुश्किल में हिम्मत और सब्र अता करें। हमजा ने महसूस किया कि अब वो अपने जोश और बेजज़्बी पर काबू पा चुका है और हर कदम सोच समझकर उठाएगा। तीनों भाई आगे बढ़े तो रास्ते में घने जंगल और ऊंचे पहाड़ आए। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। सिर्फ पक्षियों की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फहद ने खबरदार किया कि यहाँ रास्ता फिसलन भरा और ख़तरनाक है। हमजा ने 17 कदम उठाए और सलमान ने दुआ करते हुए कदम बढ़ाए। तीनों ने एक दूसरे का साथ मजबूती से थाम रखा था ताकि कोई भी हादसा ना हो। रास्ते में एक खंडहर जैसी इमारत दिखी जिसके चारों तरफ घास और पत्ते बिखरे हुए थे। फहद ने कहा कि ये जगह सुरक्षित लगती है जहां हम आराम कर सकते हैं। सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबको पानी पीने के लिए कहा। हमजा ने महसूस किया कि यहाँ ठहरना सिर्फ शारीरिक आराम के लिए नहीं बल्कि दिल की ताकत को दोबारा इकट्ठा करने के लिए भी है। ये लम्हा तीनों के लिए एक नया सबक लेकर आया कि हर जगह और हर पल सीखने का मौका होता है। जब वे खंडहर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे तो एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके कदम थके हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। उसने सलाम किया और थोड़ी बातचीत की। फहद ने सावधानी से देखा। हमजा ने जगह बनाने में मदद की और सलमान ने मुसाफिर का स्वागत किया। मुसाफिर ने बताया कि सफ़र इंसान को वो सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। तीनों भाई खामोशी से सुनते रहे और दिल में सोचा कि हर व्यक्ति से सबक लिया जा सकता है। आगे चलते हुए रास्ता एक खुले मैदान की तरफ गया। धूप और हवा के संतुलन ने माहौल को सुखद बना दिया। फहद ने कहा कि ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि मेहनत और सब्र का नतीजा मीठा होता है। सलमान ने दिल से दुआ की कि अल्लाह उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे। हमजा ने महसूस किया कि हर कठिनाई के बाद आसानी आती है और असली ताकत सब्र, हिकमत और नेकी में छुपी है। ये लम्हा तीनों के दिलों में देर तक रहा। रात के समय वे एक पहाड़ी किनारे पहुंचे जहां से नीचे घाटी की रोशनी दिखाई दे रही थी। सितारों से भरा आसमान और ठंडी हवा ने उनके दिलों को सुकून दिया। फहद ने सोचा कि ये सफ़र सिर्फ रास्ते के लिए नहीं बल्कि दिल और रूह की तालीम के लिए भी है।
सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमजा ने महसूस किया कि जोश को काबू में रखना सबसे बड़ा सबक है। इन दिनों में तीनों भाइयों ने कई नेक लोगों से मुलाकात की, मुश्किलों का सामना किया और अपने अंदर सब्र, हिकमत और सहयोग की ताकत महसूस की। फहद ने देखा कि हिसाब और अक्ल के बिना फैसला करना खतरनाक है। सलमान ने समझा कि दुआ और अल्लाह पर भरोसा हर हाल में ज़रूरी है। हमजा ने सीखा कि ताकत और जोश को सही दिशा में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये सभी सबक उनके दिलों में घर कर गए और वे अगले सफ़र के लिए तैयार हो गए। एक दिन जब वे एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो नीचे घाटी का खूबसूरत नज़ारा उनके दिलों को खुशी और सुकून दे रहा था। फहद ने कहा कि ये नज़ारा हमें याद दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद राहत मिलती है। सलमान ने दिल में दुआ की कि अल्लाह उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाए। हमजा ने महसूस किया कि सब्र और हिकमत का फल हमेशा मीठा होता है। ये लम्हा तीनों भाइयों के लिए रूहानी और मानसिक विकास का सबब बन गया। रात के समय जब तीनों पहाड़ की चोटी पर बैठे, सितारों से भरा आसमान उनके सामने था। वे खामोशी से अपने सफर के अनुभव और सीखे गए सबक पर सोच रहे थे। फहद ने दिल में अहद किया कि वो हमेशा अक्ल और हौसले का साथ नहीं छोड़ेगा। सलमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें सही दिशा दिखाई गई। हमजा ने सोचा कि जोश को काबू में रखना सबसे बड़ा सबक है। उस रात तीनों भाइयों ने जान लिया कि ये सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग और अंदर की दुनिया को समझने की शुरुआत है। हर कदम, हर कठिनाई और हर मुलाकात ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया। फहद, सलमान और हमजा अपने अंदर नई ताकत और ईमान के साथ अगले रास्ते के लिए तैयार हो गए और दिल में पक्का यकीन हुआ कि अल्लाह की हिदायत और सब्र के साथ हर इम्तिहान आसान हो जाता है।